बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज मेरी रिक्वेस्ट पर शयान अली मेरे साथ मौजूद हैं और शयान इस 16 साल इनकी उम्र है और इन्होंने वो करप्ट अनासिर जो अपने मुल्क से भागकर बरतानिया में आ जाते हैं, इनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया है। और अभी रिसेंटली इन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, इंसाफ की उम्मीद, सोशल इश्यूज रेजिस्टेंस मूवमेंट। और जो कुछ लंदन में कुछ अर्सा पहले हुआ, यकीन शयान अली उसके बाद लाइमलाइट में आए और अपनी तकरीरों के हवाले से और अपनी स्टेटमेंट के हवाले से इस सब मीडिया की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। सबसे पहले शयान का जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था वो आपको इरफान हाशमी ऑफिशियल के ऊपर हमने आप तक पहुंचाया। आज शयान मेरे साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी आपने शयान का एक इंटरव्यू देखा, मेरे से बात उन्होंने की और 10 डाउनिंग स्ट्रीट भी गए ताकि वहां पर भी अपना मुद्दा जो है वो बरतानवी हुकूमत के सामने रखा जा सके। और बोरिस जॉनसन जो इनके अपने हलके में जहां पर इनका घर है उसी हलके में से बोरिस जॉनसन का भी ताल्लुक है, तो गाय बगाए ये अब कोशिश करेंगे कि बोरिस जॉनसन तक भी अपनी आवाज उठाई जाए। शयान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। शयान, आप जी स्टेटमेंट्स की हद तक तो ठीक था कि आप अपने पाकिस्तान के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से आप कुछ सोचते हैं। और जब करप्शन हम देखते हैं तो यकीनन हमारा भी दिल दुखता है और आपका भी ऑब्वियसली। और जितने भी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर मौजूद हैं, पाकिस्तान जब तरक्की करेगा तो ऑब्वियसली हमारा भी दिल जो है वो खुश होता है। पाकिस्तान के अंदर कोई आफत आ जाए तो ऑब्वियसली जी ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के अंदर इन आफात का मिलकर मुकाबला भी करते हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी अगर मैं ये कहूं कि कंट्रीब्यूशन है तो गलत नहीं होगा। अब क्या हुआ, ये इंसाफ की उम्मीद, आपने क्यों ये एक वेबसाइट बनाई है? किस तरह लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं? क्या इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है शायद? देखिए, मैंने ये मूवमेंट शुरू की है इससे काफी काफी अरसे से, बिगिनिंग से मैं सुन रहा हूँ कि ये पैसा पाकिस्तान से लूट के इधर आ गया। तो काफी फ्रस्ट्रेशन उधर से पैदा हुई। फिर मैंने देखा कि हर पाकिस्तानी के अंदर ही फ्रस्ट्रेशन है कि हमारे पाकिस्तान को ये बर्बाद, इन्होंने तबाह कर दिया है, लूट के आ गए है। तो मैंने उस बात को काफी सोचा, उससे फ्रस्ट्रेशन पैदा हुई। और फिर मैंने अभी बोला है कि चले मैं मूवमेंट स्टार्ट कर देता हूँ और एक वेबसाइट भी स्टार्ट कर देता हूँ। उस वेबसाइट पे रेज अवेयरनेस कर सकता हूँ मैं और एजुकेट कर सकता हूँ। जो जैसे अभी तक पीएमएलएन के सपोर्टर्स हैं उनको एजुकेट कर सकते हैं हम सब। इसी में उनके ऊपर फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो कि ओ अभी तक क्यों उनको वोट देते हो। मैं उनके लिए ऐसे में सिंपैथाइज करता हूँ कि वो पीएमएलएन की ट्रैप में अभी तक फंसे हुए हैं। मैं उनके लिए सिंपैथाइज करता हूँ। मैंने वेबसाइट क्रिएट किया ताकि थोड़ी सी अवेयरनेस ग्रो हो जाए कि ये ये। आपने कहा कि पीएमएनएल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आप बात कर रहे हैं, जी 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 पीएमएलएन की आप जी जी बात, ये स्पेसिफिकली सिर्फ जी पीएमएलएन के हवाले से वेबसाइट है? क्योंकि सवाल मेरे भी जहन में आया। या फिर करप्ट अनासिर की हम बात कर रहे हैं? क्योंकि वो अनासिर किसी भी जमात से हो सकते देखिए कि मैं भी क्लियर करता हूँ, मैं कोई पीएमएलएन के कोई खिलाफ नहीं होता। अगर पीएमएलएन का अभी कोई अच्छा लीडर आ जाता है मैं पीएमएलएन को सपोर्ट दे दूंगा। लेकिन बात है पीएमएलएन ने काफी अरसे से लीडर्स उसको रन कर रहे हैं और 3 टाइम पीएमएलएन ने रन किया है पाकिस्तान को। 3 टाइम वजीर आजम नवाज शरीफ रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को कुछ अच्छा नहीं दिया, वो बस लूट के पाकिस्तान से भाग गए। तो ये सिर्फ पीएमएलएन के खिलाफ नहीं है, पूरे करप्शन के खिलाफ है। और मुझे काफी कंफ्यूजन हो रही है कि जब मैं करप्शन के खिलाफ बोल रहा हूँ पीएमएलएन बहुत अग्रेसिव हो रही है और डिफेंसिव हो रही है कि ओ हमने हमारे पीछे क्यों हुए, वो क्यों हुए। मैंने बस पहले शुरू में तो बोला था कि मैं करप्शन के खिलाफ हूँ। तो जो पीएमएलएन डिफेंसिव इतना हो रही है ये तो इनडायरेक्टली प्रूव हो रही है बात कि ये असल में करप्ट है। और बात ये भी है, अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो जो लोग पाकिस्तान है। आपसे लोग आपको जी आपसे राब्ता कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के? आपसे किसी ने राब्ता किया जो आपने कहा कि फ्रस्ट्रेशन है और एग्रेसिव हो रहे हैं? किसी ने राब्ता किया इस हवाले से आपसे? जी, वो तो किए लेकिन मतलब उनको करने दें। मूवमेंट तो चलेगी, आवाज तो उठाई जाएगी। मैं इतना बॉदर तो नहीं हूँ जितना मर्जी वो कुछ बोले। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे ये भी जी सवाल है। आपने हमें जी पर्पस ऑफ दिस मूवमेंट तो हमें बता दिया। और जी आप करप्शन के बारे में क्या जानते हैं? बिकॉज आई रियली वांट टू नो।
Shayan, as Of course. obviously as a journalist और as a Pakistani, क्योंकि लोग ये कहते हैं, जिस पे मैं यकीन नहीं रखता, कि शायद ये आपके पीछे कोई है, और ये एक 16 साल के बच्चे की आवाज नहीं है, बल्कि इसे बाकायदा प्लान किया जा रहा है. अब वेबसाइट भी आ गई है, तो और चीजें प्लान और ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ रही हैं. कैसे ख्याल आया, और क्या मुद्दा क्या है? करप्शन के बारे में आप क्या जानते हो? कितनी करप्शन पाकिस्तान में हो रही है? देखिए मैं यूके में ब्रिटिश नेशनल, ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँ. यूके में बॉर्न हुआ हूँ, यूके में पूरी लाइफ में रहता हूँ. यूके में मैं ये नहीं कहता कि करप्शन कंप्लीटली जीरो है, यूके में भी करप्शन होती रहेगी, लेकिन यूके में अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, वेरी मिनिमल है. पाकिस्तान में तो आप कॉमन डे पे करप्शन दे सकती है, या कि पॉलिटिक्स में, या कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो मतलब पुलिस हो गया, और पूरी करप्शन मतलब एवरीवेयर, करप्शन इज एवरीवेयर इन पाकिस्तान. यूके में इतना नहीं होता है. तो जब मैं देखता हूँ, जब मैं न्यूज देखता हूँ कि जैसे पनामा केसेस हो गए, कि ओवर सीजों के अकाउंट थे नवाज शरीफ के, मैं ये सोचता हूँ कि अगर वजीर आजम ने इतनी डिसलॉयल्टी कर ली अपने लोगों के साथ, और लोग इसको फिर से आने दे रहे हैं, मैं थोड़ी सी अवेयरनेस रेज करूँ, और वेबसाइट मैंने बोला है मैं ये मूवमेंट स्टार्ट करूँ, ताकि जब नवाज शरीफ वापस जाए, इसको सिर्फ जेल में ना डाले, इसको पॉलिटिक्स से कंप्लीटली कट ऑफ कर दे. जब जेल से निकल भी जाए, इसको कंप्लीट पॉलिटिक्स से कट ऑफ कर दे. मेरा ये है मकसद कि मैं एक 16 साल का बच्चा हूँ, मुझे दुख होता है, मुझे हार्ट फेल्ट है ये प्रॉब्लम कि करप्शन हो रही है इतना, मतलब पाकिस्तान को लूट लिया इन्होंने. तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी अवेयरनेस रेज कर लूँ कि जब नवाज शरीफ वापस जाए, इसकी 4th टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप के ख्वाब रहे नहीं. बिल्कुल सही है. लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं शायद इस वेबसाइट के ऊपर? कोई तरीका आपने बनाया इस हवाले से? जी 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 देखिए, सिर्फ मैं नहीं हूँ जो ओवरसीज पाकिस्तानी. मैं आपको एक असल में जल्दी से स्टोरी बता देता हूँ. मैं जब स्कूल गया था, नया सेकेंडरी स्कूल, मैंने जब बताया था कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं तो उस वक्त काफी इमेच्योर था, मुझे इतना करप्शन पॉलिटिक्स का इतना पता था इन जनरल. तो लोग बोलते थे कि टीज करते थे कि ओ तुम तो उस मुल्क से हो जैसे तुम्हारा लीडर लूट लूट रहे हैं तुम्हारे मुल्क को. और उस वक्त मैं मामा पापा से भी सुनता था, काफी पाकिस्तानी से सुनता था, मैं बोलता था मामा इनको आने क्यों दिए, नवाज शरीफ को आने क्यों दिए, ये अगर इतना बुरा था, इतना बुरा है हम लोगों के साथ, इसको आने क्यों दिए. तो उस वक्त मुझे काफी हार्ट फेल्ट होता था. स्कूल में टीजिंग है कि ओवरसीज, हर जगह ओवरसीज पाकिस्तानी को टीजिंग होगी. तो वेबसाइट पे मैंने एक कॉन्टैक्ट अस टेल योर स्टोरी सेक्शन बनाया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी स्टोरी शेयर करें, जैसे मैंने किया है कि मुझे टीजिंग फेस की है इन मतलब इन लोग जी आपसे जो इन्होंने बिल्कुल ठीक है. जी जो इन्होंने फॉल्स प्रॉमिस हमें किए थे, और फिर ये लूट के पाकिस्तान को भागे. मैंने काफी टीजिंग सफर की है. इनको नहीं करने पड़ी है, इनको कभी नहीं करने पड़ी है. इनको तो ज्यादा से ज्यादा कोई चोर बोलेगा, बस इन्होंने पैसों घर जाते हैं इस फील्ड में, मल्टी मिलियन पाउंड ये इनकी प्रॉपर्टीज है. इनको नहीं फेस करना पड़ता है, हमें ओवरसीज पाकिस्तानी को फेस करना पड़ता है. तो वेबसाइट पे एक टेल योर स्टोरी सेक्शन है, उधर ओवरसीज पाकिस्तानी आप आए, आप अपनी स्टोरी शेयर करें कि करप्शन ने आपको कैसे अफेक्ट किया है, कैसे आपकी लाइफ अफेक्ट हुई है जो इन्होंने करप्शन कर लिया. देखिए, बहुत से लोग हैं पाकिस्तानी जो जिनकी मजबूरी है ओवरसीज काम करना है, जैसे दुबई चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स चले गए. ये पाकिस्तान इस स्टेज पे कभी नहीं आता अगर इन्होंने करप्शन नहीं की होती. लोग असल में पाकिस्तान जा रहे होते काम करने. ये नहीं कि पाकिस्तान से लोग मजबूर हो गए दूसरे मुल्क काम करने. जी देखिए, मैंने वेबसाइट इसलिए बनाई है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको सफर करना पड़ता है, जो एम्बैरेसमेंट है, जो एक लेबल लग गया है कि हमारा लीडर करप्ट था और उसने हमारे मुल्क को लूट लिया है, हमें सफर करना पड़ता है, हमें ये फेस करना पड़ता है, हमें लोगों को जवाब देना पड़ता है. हमें अपनी पाकिस्तान को हम कहते हैं हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन जब इतना गंद हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें शर्म आती है, हमें शर्म फील होती है हमें. तो वेबसाइट पे एक टेल योर स्टोरी सेक्शन है, उधर ओवरसीज पाकिस्तानी आए या कोई भी पाकिस्तानी आए, अपनी स्टोरी को शेयर करे कि करप्शन ने आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट किया है. और इरफान, मैं तो आपने इंटरव्यू से थोड़ी देर पहले बोला कि कोई मेरे पीछे चला रहा है. देखिए, मैं यूके में बैठा हूँ, यूके वेस्टर्न सोसाइटी में. इधर आपने नोटिस किया होगा जो बच्चे की आवाज होती है वेस्टर्न सोसाइटी में, वो बहुत
اوپر تک جا سکتی ہے. پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے اس کو کیا آتا ہے, لیکن دیکھ لے جیسے گریٹا تھنبرگ ہوگی, وہ آئی تھنک 16 ایئرز اولڈ تھی جب اس نے کلائمیٹ چینج پہ بات کی, اس کی آواز سنی گئی. تو میں بھی 16 ایئرز اولڈ ہوں, تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ میری آواز سنائی دو. یہ کوئی پولیٹیکل گیم نہیں ہے, یہ تو سوشل گیم ہے. سوشل ایکٹیوسٹ میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہوں. مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, لوگوں سے سفر کر رہے ہیں, لوگوں سے سفر کر رہے ہیں پاکستان میں. تو میں جی لیکن شایان, آپ جس کنسٹیچوئنسی میں بیٹھے ہوئے ہو یہ بورس جانسن کی ہے, بالکل ٹھیک ہے جی بالکل. یہاں کی گورنمنٹ نے تو نواز شریف کو آنے نہیں دیا. امیگریشن قوانین تو کچھ اور کہتے ہیں, اور ایک عام بندہ اگر برطانیہ میں آئے اور اس کا کرمنل ریکارڈ ہو تو اسے آنے نہیں دیا جاتا. لیکن جی نواز شریف تو برطانیہ کی گورنمنٹ سے آپ کیا کہو گے, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کھیل میں ملے ہوئے ہیں. اپلیکیشنز اور عام بندے کے لیے قانون کچھ اور ہے, اور نواز شریف کے لیے اب تک جو قانون ہے وہ کچھ اور نظر آ رہا ہے. آف کورس دیکھیں, اگر آپ نیشنلٹی سٹیزن شپ کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں برطانیہ میں, وہ گڈ کیریکٹر دیکھتے ہیں. نواز شریف کو گڈ کیریکٹر کیا ہے, وہ تو 10 سال کی جیل سینٹنس سرو کر رہا تھا کرپشن کے بیسس پہ. جو اس کی لندن کی پراپرٹیز ہے جو پناما لیکس ہوئے تھے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے آف شور اکاؤنٹ سے لی ہے, انہوں نے ڈرٹی منی سے لی ہے وہ پراپرٹیز. تو یو کے نے نہ ان کی ایسٹس کو فریز کیا, جو ویری ڈس اپوائنٹنگ ہے, اور انہوں نے نہ اس کا ہیلتھ چیک کیا. نواز شریف اس بیسس پہ آیا تھا یو کے ہیلتھ ٹریٹمنٹ کے لیے, ہے نا, کہ اس کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے اس کے. تو میرا یہ سب ہے نواز شریف, اتنے سال تو آپ 3 ٹائم وزیر اعظم رہے. آپ اگر وزیر اعظم کے لیے فٹ تھے, آپ کلیم کرتے وزیر اعظم کے لیے فٹ تھے, ایک دم جب آپ نکل گئے سیٹ سے تو تب آپ کی کیوں پلیٹلیٹس گر گئے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے فیئر ہے کہ جو امیگرینٹس پاکستان سے کام کرنے آتی ہے یو کے, ان کو اتنی اسٹرکٹ ہوتی ہے, اتنا بارڈر کنٹرول ان کے پیچھے لگتا ہے, اتنی امیگریشن ان کے پیچھے لگتی ہے, لیکن نواز شریف آ گیا, اس کو تو کھلی چھوٹی دی ہوئی ہے یو کے نے. تو میں بورس جانسن کو کہہ رہا ہوں, یہ یو کے 4 ویکس کے لیے ٹریٹمنٹ آیا تھا. یو کے کوئی ہیلتھ بورڈ نہیں ہے, یو کے میں کوئی صرف یو کے نہیں ہے جدھر ایک ہیلتھ ٹریٹمنٹ ملتی ہے. پاکستان میں بھی ڈاکٹرز ہے, پاکستان میں بھی لاکھوں لوگ, کروڑوں لوگ ہیلتھ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں. تو نواز شریف ادھر جا کے کر لے, ادھر جا کے ہیلتھ ٹریٹمنٹ کر لے. 2 سال اگر نہیں ہو سکا تو پھر گیو اپ. ہاؤ یو سی دی پاکستان جسٹس سسٹم, چونکہ جسٹس سسٹم ہوتا جی تو آج ہم آپ یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے. پھر تو بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو برطانیہ آ کر اپنا علاج کروانا چاہیں گے, اور واپس ہی ان کی مرضی ہے, وہ جائیں نہ چاہیں. ہاؤ یو سی the justice system of Pakistan? دی جسٹس سسٹم آف پاکستان, دیکھیں میرا یہ سوال ہے کہ عدالتوں نے اس کو جانے کیسے دیا. لا اینڈ آرڈر پاکستان میں کافی دیر سے لیکنگ ہے, فار ویری لانگ, کہ کرمنل ایکٹیویٹیز پاکستان میں ہائی ہے, ویری ہائی. پاکستان میں جسٹس نہیں چلتا, پاکستان میں پیسہ چل رہا ہے, اور بہت دیر سے پیسہ چل رہا ہے. اور یو کے کو کمپیئر کر لے, چلے آف کورس نو ون از پرفیکٹ, نتھنگ از پرفیکٹ, کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں, لیکن یو کے از فار بیٹر. یو کے بہت ایڈوانس ہے پاکستان کے جسٹس سسٹم سے. اور کیوں ہے ایڈوانس, اس ادھر اس ملک میں یو کے میں کرپشن بہت لو ہے پاکستان سے کمپیئرڈ. تو جسٹس سسٹم عدالتوں کو میں یہ سوال کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ کسی دن میں پاکستان جا کے بھی ان سے سوال کروں گا, کہ آپ نے نواز شریف کو اتنے سال کیسے رول کرنے دیا, اور آپ نے کیسے اس کو یو کے جانے دیا. میرا یہ سوال ہے, مطلب اتنے میرے سے تو مچور ہے. اگر ایک 16 سال کے بچے کو نظر آ گیا ہے کہ یہ ڈرامے تھے اس کے پریزن کو اسکیپ کرنے کے, تو ان کو کیسے نہیں آیا؟ obviously کوئی بڑی گیم ہے, پیسے اس میں انوالو ہے, یہ تو کوئی نہیں اس کو ڈکلائن کر سکتا. اچھا شان, آپ نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر ایک پروٹیسٹ بھی رکھا ہے, اس کے حوالے سے ہمیں جلدی سے بتا دیں, اور کیا اپیل کریں گے آپ لوگوں سے؟ جی, پروٹیسٹ 14 اگست آزادی کے, پاکستان کی آزادی کے دن ہم نے 12 PM کا پروٹیسٹ رکھا ہے ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر. اور ادھر ہم بورس جانسن سے ڈیمانڈ کریں گے کہ پلیز ہمیں اس کرپٹ مافیا سے آزاد کر دیں. اور میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, ایک کال کر رہا ہوں ہر پاکستانی کو, کوئی پولیٹیکل پارٹی کا آپ نہ دیکھیں کہ آپ اس پارٹی سے, آپ پلیز پاکستان کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے آئے, اور آپ کرپٹ مافیا کے خلاف آواز اٹھائیں. بہت شکریہ شیان. اور ویورز جاتے جاتے یہ جو ویب سائٹ کا لنک ہے میں ڈسکرپشن میں آج ضرور دوں گا, آپ اسے ایکسیس کر سکتے ہیں اور اپنی کہانی ضرور بتائیں. ایک 16 سال کے بچے نے اپنی کہانی, اپنا دل کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ بچپن سے پاکستان کے وہ کرپٹ عناصر جب اوورسیز پاکستانی برطانیہ کے اندر دیکھتے ہیں تو انہیں کس قسم کی
तनकीद का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के अंदर अगर कुछ भी बुरा हो तो वेस्ट के अंदर उसे एक सिंबल बनाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारा ताल्लुक उस मुल्क से है जहां पर ये कुछ हुआ और जहां के लीडर्स जो हैं वो करप्ट हैं। शियान ने अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर की। आप भी अपनी स्टोरी को शियान की वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं और इस के हवाले से जो प्रोटेस्ट अरेंज किया गया है, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, शियान जिस बता रहे हैं, और अगर आप समझते हैं कि शियान की आवाज में दम है और शियान जो है वाकई वो पाकिस्तान की आवाज है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज है और हर उस दर्द दिल रखने वाले की आवाज है जो पाकिस्तान की दर्द रखता है, तो जरूर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में शियान अली के साथ खड़े हों और इसकी आवाज बने। व्यूअर्स, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।